अच्छा विकास भाई, मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग लेदर वॉलेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो बाहर के क्लाइंट को कैसे ढूंढे गोरे को? जी, उसमें तीन चार चीज़ें हैं। एक तो ऑनलाइन सबसे बेहतर है, ऑनलाइन अमेज़न है, ईबे है, इट्सी है। इस पे आप अभी अलीबाबा पे भी अकाउंट बन रहे हैं। इनके अकाउंट बना के आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है। और ये अच्छी सेल होती है। इसी से मुझे बात याद आ गई कि डफल बैग एक लेडीज़ हमारे इलाके से थी, उसने घर बैठ के अमेज़न पे अकाउंट बनवाया और उस पर तस्वीरें नेट से लेके डफल बैग की लगा दी। ठीक है। उसे ऑर्डर आया, पहला ऑर्डर आया, उसने हमें दिया बनाने के लिए। हमने 30,000 रुपये में वो डफल बैग उसे बना के दिया। उसने $500 का सेल किया। अच्छा, $500 का सेल किया और उसे जो जो उधर क्लाइंट को भेजने तक का उसका खर्चा आया वो 50,000 रुपये, यानी 20,000 रुपया कोरियर का खर्चा आया। 30,000 हमें दिए, 50,000। उसने एक बैग भेजा और 15 दिनों बाद दूसरा बैग का भी ऑर्डर आया। उसने 2 बैग भेज के 1.5 लाख रुपया कमा लिया घर बैठ के। इतना आसान है बाहर? जी जी, बिल्कुल इतना आसान है। बड़ी अच्छी बात आपने कि एक्सपोर्ट क्वालिटी, यानी कि कोई $50-100 में तैयार होती है और 400-500 तक बिकती है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल इजी है, इजी है। अच्छा विकास भाई, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा अगर मुझे वहाँ पे क्लाइंटें ढूंढनी है या कस्टमर ढूंढ रहे हैं तो बाहर के ममालिक में, यूरोप में कैसे ढूंढूं? एशियन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग बाहर हैं जो पसंद करते हैं, सिख पसंद करते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हर मुल्क में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बहुत बड़ी तादाद है। अब पंजाबी में वीडियो बना के भी लगाएंगे तभी वो उधर सेल होंगे। सिख खरीदेंगे? जी, सिख खरीदेंगे। वो तो मरते हैं पाकिस्तान के प्रोडक्ट पे। जी जी, आपने वीडियो बनाई होंगी, आपको याद है कि हमारी भी बनाई है। आपके चैनल के रेफरेंस से हमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट सिख मिले हैं, दूसरे मिले हैं। तो वो हम लोग टिकटॉक पे वीडियो भी लगाते हैं, आते हैं आपके पास? जी जी, आते हैं। तो अब बात हम करेंगे, लोग अब फिर कहेंगे यार ये बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको हम आसान कैसे बनाएं? क्या हमें लोग डिमोटिवेट करते हैं? हमारा नौजवान क्यों काम नहीं कर पाता बेचारा? काम इसलिए कि वो टिकटॉक पे जितना टाइम फिर सोशल मीडिया पे ज़ाया करते हैं, उसको अगर अच्छे तरीके से यूज़ करें, जिस तरह जमजम मोबाइल है, बड़ा भाई, छोटा भाई और आज़ाद चाय वाला है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सोच होगी कि जमजम मोबाइल की कितनी सेल है सिर्फ टिकटॉक की वजह से। उनकी 4-5 ब्रांचेज हैं। 4-5 ब्रांचेज हैं। लास्ट टाइम मैं उसका देख रहा था इंटरव्यू, वो कह रहा था कि जितना भी डिस्प्ले डेली करते हैं वो डेली सेल होता है। अच्छा, ठीक है। वो शायद वो एक दुकान पे 2,000 मोबाइल डेली के वो डिस्प्ले करते हैं और 2 का 2,000 डेली सेल होता है। और उनका मोबाइल भी 4-5 लाख का है, तकरीबन 3-4 लाख का। जी जी बिल्कुल, वो डेली बेस पे सिर्फ टिकटॉक की वजह से सेल हो रहा है। अच्छा विकास भाई, मुझे बताइए कि हम लोग टिकटॉक के ऊपर कैसे बेच सकते हैं? ये शायद लास्ट आपने भी इंटरव्यू सुना, और रमजान जानी नाम का लड़का है, सिंगर। अच्छा, ठीक है। उसने वो कह रहा था कि 10 साल मैंने मेहनत किया, यूट्यूब पे वीडियोस बना के लगाई हैं, गानों की वीडियोस बना के लगाई हैं। अच्छा जी। उसी की किसी कलाम की वीडियो किसी लड़के ने लेके सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, उस पे टिकटॉक पे लगा दी, तो वो इतनी वायरल होगी कि अब वो लाखों में कंसर्ट पकड़ रहा है। इसी चीज को अगर हम किसी ब्रांड को प्रमोट कर सकते तो अपना ब्रांड क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? बड़ी बात आपने की, यानी कि लोगों ने उसके कलाम के ऊपर वीडियोस बनाई, वो बंदा ब्रांड बन गया। मेहनत जरूर कर रहा था पहले, मेहनत जरूर कर रहा था, उसकी भी स्ट्रगल होगी ना 10 साल। जी बिल्कुल। तो अगर उसका मतलब ब्रांड हमने बेचा है, जी, तो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? तो कैसे हम लोग इसको अब करें? इसको किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट लें, उसका ब्रांड बनाएं, उसको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से करना है, उसको सोशल मीडिया पे लाके सेल करें। कितने का ब्रांड हम लेके खरीद के कैसे बेचें? 10,000 रुपए में आप काम स्टार्ट कर सकते। ये प्रोडक्ट है, कितने का आगे बेचूंगा मैं? ये मिनिमम डबल तो सेल कर रहे होते हैं, मिनिमम भी कम से कम प्राइस पे भी करें तो वो डबल की प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं लोग। आपके इल्म होगा, तो सोशल मीडिया में है कि 50,000 के करीब तो कम से कम क्रिएटर होगा ना जो 24 घंटे यही काम कर रहा है कि टिकटॉक की वीडियो बनानी है, और लगानी है, गानों पे लगानी है, दूसरी चीज़ों में लगानी है। अगर वो वही बंदा अपना किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दे, वीडियो बना के डेली लगाए, तो उसको इतना क्लाइंट मिल सकता है कि आपकी सोच होनी है। पाकिस्तान 6वें नंबर पे है आबादी के लिहाज से, ठीक है। ये नहीं कि 25 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की, उसकी नीड भी उसी तरह है। इस तरह के सेटअप नहीं है। सिर्फ वो हम यहाँ तो मार्केटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, या हमारी तवज्जो नहीं है इस पे। तो अपनी मार्केटिंग हम लोग तो फिर खुद करेंगे, यानी कि हम लोग, आप ये बता रहे हैं कि हम कपड़े भी नए पहनते हैं, बाल भी कटवाते हैं,
दाढ़ी भी करवाते हैं सेट, क्रीम भी लगाते हैं, उसके बाद वीडियो क्या बनानी है हमने? हम किसी गाने पे वीडियो बना रहे हैं तो प्रोडक्ट पे क्यों ना बनाएं? प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है, ये नहीं कि वार्ड हो, बेल्ट हो, लैपटॉप बैग हो, कोई भी प्रोडक्ट, कपड़े हो या किसी चीज़ पे भी उसकी एडवर्टाइज करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मतलब यानी कि हम किसी के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड के लिए नहीं बनाते। नहीं बना रहे, मतलब हम इतने बेवकूफ़ हैं। जी जी। पाकिस्तानी लास्ट टाइम मेरी नज़रों से गुजरा है, लमसम ब्रांड है, ठीक है। वो लड़के ने अपनी जर्नी शेयर की है, लमसम अब सर्च करेंगे, उसने जर्नी शेयर की है अपनी प्रोडक्ट की, टी शर्ट की, कि मैं बना ये स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। जिस दिन उसने महीने बाद टिकटॉक पे सिर्फ और सोशल मीडिया पे लगाई है, महीने बाद उसने जिस दिन लॉन्च किया है, ज़ीरो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के साथ उसने टोटल जितना भी स्टॉक था पहले दिन सेल कर दिया। क्या बात है, क्या बात। पाकिस्तान में इतना बड़ा गैप है जिसको हम सोचते ही नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी स्टडी है वो इसी माइंडसेट के साथ पढ़ाई जाती है कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, जॉब सरकारी करनी है, प्राइवेट करनी है, जॉब ही करनी है। अगर बिजनेस की तरफ, बिजनेस जो हमारे जो जिन्होंने बिजनेस भी सीखा होता है वो भी जॉब कर रहे होते हैं, जो अपना MBA बिजनेस करते हैं वो भी अपना जॉब कर रहे होते हैं कि माइंड सेट स्टडी इस तरह की है कि जॉब सिक्योर है कि जॉब करनी है। नहीं, अब देखिए क्लास में अगर 100 बच्चा पास आउट हो रहा है, जी जी, तो उसमें से 100 के 100 नौकरी की तरफ जाते हैं, एक भी जॉब बिजनेस की तरफ नहीं जाता। इस वजह से मार्केट में बिजनेस गैप आता है। बिल्कुल। तो उसको पूरा कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। वो जो एक बच्चा भी आ जाए ना मतलब बिजनेस की तरफ, तो वो जो बकाया 99 उनको रोजगार दे रहा होता है अगर वो काम करे। तो क्यों नहीं करते? इसके पीछे क्या ड्रॉबैक है? उसके पीछे सबसे बड़ी है कि हमारी जो ना इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं है किसी वाले से भी। आप भी मुख्तलिफ इंडस्ट्री का आप करते हैं, इंडस्ट्री को किसी हवाले से भी सपोर्ट नहीं है। सिर्फ एक इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी, एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, उसका फीडबैक ले रहा है और अर्निंग कर रहा है। लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री ज़रूरी है, जो कि हमारी हर फील्ड में गैप है। हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं और सेल कर देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अगर प्रॉपर तरीके से इनकरेज किया जाए तो इतना ज़्यादा बिजनेस हो सकता है, इतने लोगों को रोजगार मिल सकता है कि आपकी सोच होगी। वकास भाई, मुझे ये बताएं कि कोई भी बंदा यहाँ पे काम शुरू करना चाहता है, नौजवान, वो कर नहीं पाता, उसकी क्या वजह है? क्या उसे माशरा तनकीद का निशाना बनाता है या क्यों नहीं करता? असल में माइंडसेट नहीं है। और सीखना किससे है कि जिस चीज़ के लिए सीखना, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश सीखनी है तो वो यूट्यूब से गोरे की वीडियो देखेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उर्दू सीखनी है तो लखनऊ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपको बिजनेस सीखना है तो जो उससे रेलिवेंट बनता है उससे सीखेंगे तो आपको बेहतर समझाएगा। स्टडी नहीं, मैं लेदर टेक्नीशियन हूँ, मैंने स्टडी में लेदर का डिप्लोमा 3 साल का किया। उसमें मुझे सिर्फ पढ़ाया गया, जब मैं फील्ड में आया उसी की जॉब की तो वो टोटली डिफरेंट थी। जो उधर आगे फील्ड में सीखा है ना, वो स्टडी ने सिर्फ मुझे डिग्री दी है, लेबल लग गया, मैं लेदर टेक्नीशियन हूँ। उसके अलावा स्टडी ने मुझे नहीं सिखाया कि लेदर तैयार किस तरह होता है, वो मुझे फील्ड ने सिखाया। जब मैं फील्ड में आया तो मुझे पता चला लेदर इस तरह तैयार होता है। मतलब बड़ा उस्ताद आपका वो फील्ड है, मार्केट है, किसी भी चीज़ में वो मार्केट ही आपका बड़ा साथ है कि जिस चीज़ में आप करना चाह रहे हैं उसमें इंटर नहीं होंगे तो आप नहीं सीखेंगे। काश भाई कोई एग्जांपल दें इसकी। उसमें डेढ़ एग्जांपल है, सिंपल है, आपको अपने घर से ही ले लें कि हर घर में इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है। जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है वो अपनी चीज़ ठीक करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास जाता है, क्योंकि वो फील्ड का मास्टर है। वो उसे टेक्निकली तो बता सकता है कि इसी तरह कर लो, लेकिन वो कर नहीं सकता। उसकी रीजन है कि उसने फील्ड में काम नहीं किया। छत वाला पंखा भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं ठीक कर सकता, नहीं कर सकता। तजुर्बा हमें फील्ड ही देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वकास भाई, आपकी यहाँ पे आपके पास 70 बंदे काम करते हैं, हजारों आए हजारों गए, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसे बंदे की याद बीती जो आपको याद हो कि यार भूली ना हो? किसी भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि मैं 2016 की बात है, जब पहले मैं करता रहा हूँ सेल परचेज, फिर मैंने लेदर दे के बनवाना शुरू किया, उसे हम आम वर्ड में CMT कहते हैं। उसके बाद मैंने अपना सेटअप लगाया। एक कारीगर मुझे मिला जो बेल्टों का कारीगर था, उसके कहने पे मैंने जगह ली। उस वक्त 17,000 रुपया रेंट होगा जगह का, ठीक है। वो मशीनें कोई 1.5-2 लाख रुपए की आई बेल्टों की, वो मैंने ली, उसको रखा। 2-3 महीने गुजरे हैं, वो मशीनें लेके गायब हो गया। अच्छा, लेदर पड़ा हुआ है, मेरी 25,000 रुपया उस वक्त सैलरी है और 17-18,000 रुपया उस जगह कराया। 2-3 महीने बाद वो गायब हो गया। ना मेरे पास मशीनरी है ना मेरे पास कारीगर है, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने 2 से 3 महीने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। हिम्मत आ रही है? हिम्मत नहीं आ रही। मैंने 2 से 3 महीने में सैलरी लेता था
वो जाके किराया दे देना। लेकिन उसके बाद वो एक बंदा आया, 2 आया, 3 आए, वो करते करते इस तरह का सेटअप बन गया। उसके बाद जो भी जाना चाहता है ना, मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि नहीं जाना है। मैं अल्लाह पे तवक्कल इतना है कि एक जाता है उसका मुतबादल कई आते हैं। उस पे जो मैंने कमिटमेंट की थी ना, उसको वेजेस की, वो मार्केट से बहुत अच्छी की थी, भाग गया, एक बार का नुकसान हुआ। लेकिन वो अगले साल में इतनी लेबर आ गई मेरे पास कि वो जो मैं उसको दे रहा था ना अकेले को सहूलतें, वो मैंने 3 बंदे उस सैलरी में रखे हुए थे। अच्छा विकास भाई, मुझे बताएं कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा बिकता है, या यानी कि कौन से ब्रांड के अंदर जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकता है? मतलब ब्रांड अगर हम बनाते हैं उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए? पहली चीज़ है कि कोई भी ब्रांड बनाना है, आपने उस पर वर्किंग करनी है कि मैंने क्या चीज़ सेल करनी है। ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से फिर वो आगे वर्किंग होगी कि क्या चीज़ सेल करनी है। क्वालिटी तो ज़रूरी चाहिए, क्वालिटी, ठीक है, रेट कंपटीशन वाला चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ उसकी मार्केटिंग। हम प्रोडक्ट तो बड़ी अच्छी बना देते हैं, कोई भी चीज़ है, मैं मुझसे एक ब्रांड लेके सेल कर रहा है, वो 900 रुपये की चीज़ ले रहा है मुझसे, वो 2600 में सेल कर रहा है, ठीक है। उसमें वो कहता है कि मेरा जो खर्चा है 1000 रुपया मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, 900 की चीज़ है, 1000 रुपया मार्केटिंग पर प्रोडक्ट लगा रहा है, ठीक है। वो उसकी कास्ट कर रही है 1900 रुपया, फिर वो 2600 में सेल कर रहा है। अगर वो मार्केटिंग 1000 रुपया नहीं लगाता तो वो सेल ही नहीं कर पाता। ठीक है, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आप ये कहते हैं अगर मेरे पास ये पर्स पड़ा है, अगर इसका कस्टमर ही नहीं है तो मैं बेचूंगा किसको? बेचूंगा। अगर कस्टमर हुआ तो मैं किसी से भी उठा के दे दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अभी जो हमसे मेरे पास अभी 500 प्लस क्लाइंट हैं, तो हजारों लोग आए वो जो छोड़ के नहीं कर सके। उसकी रीजन ये है कि वो प्रोडक्ट पे तो पैसे लगा लेते हैं लेकिन मार्केटिंग का नहीं सोचते। कुछ सोशल मीडिया पे करना है, अगर एक तो टिकटॉक वाला बताया आपको, आप खुद ही अपना मेहनत कर रहे हैं, उसमें मार्केटिंग वो खुद ही आप बगैर पैसों कर रहे हैं। एक दूसरा है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे ऐड चलानी है। उसके लिए आपको प्रॉपर वो 6 महीने साल का बजट चाहिए कि आप उसके जितने के प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा उसके ऊपर मार्केटिंग का खर्चा करें। वो 6 महीने साल आपको लग रहा होगा कि आप जेब से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसा ब्रांड बन जाएगा कि आप सोचोगी। मुझे बताइए कि मार्केटिंग के लिए अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो मार्केटिंग का कितना मुझे बजट रखना चाहिए? मार्केटिंग का बजट इस तरह फार्मूला तय होता है कि आपने अपना महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, ठीक है, आपको 6 महीने के लिए आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है 1000 रुपये की, ठीक है, वो 100 पीस तैयार हुए 1 लाख रुपए में, ठीक है। अब आपने मंथली अर्निंग करनी है 1 लाख रुपया, तो आपको 100 पीस आपके बिकने चाहिए 3000 रुपये के। 10,000 रुपये आप मार्केटिंग पे लगाएंगे, यानी 1 लाख रुपये आप 6 मंथ तक मार्केटिंग पे लगाएंगे। 6 मंथ बाद जाके आप 1 लाख रुपया मंथली इजीली कमाना शुरू हो जाएंगे। बना के या खरीद के तो इसको खवातीन भी घर बैठ के कर सकती हैं? जी कर सकती हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेडीज हमसे लेके कर रही हैं। अच्छा विकास भाई, और सीखने के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सीखने के हवाले से मैं हमेशा यही रहता है कि इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में काम करना है उसी इंडस्ट्री में सीखा जा सकता है, ठीक है। उसमें आपको जिस तरह हमें ऑनलाइन करना है, अब प्रोडक्ट 10 या 20 हज़ार आजकल किसी भी बंदे के लिए वो 10-20 हज़ार कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। एक महीने की सैलरी भी 30,000 रुपया है, अगर वो 10-20 हज़ार रुपये में प्रोडक्ट लेके हर महीने 10-10 हज़ार रुपया 5-6 महीने लगाएगा तो वो सीखेगा भी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा, वो 20-30 हज़ार रुपया ही है ना जो ज़ाया होगा, लेकिन उसमें वो सीखेगा भी और कमाएगा भी। आप कितने पैसे कमा रहे हैं जाएंगे? ये नहीं बता सकता, ये मुश्किल काम है। नहीं, आप माशाल्लाह कई टेक्नीशियन इतना कमा रहे हैं। जी वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैं सिंपल बताऊं, मेरा बॉस है वो अभी भी 5-6 लाख रुपया सैलरी होगी उसकी। अच्छा, ठीक है, 25 साल उसने फील्ड में लगा दी हैं, ठीक है। उससे जो आपके बॉस थे, हाँ जी, ठीक है, अब आप बॉस हैं, वो फील्ड में वो बॉस हैं, वो जॉब कर रहे हैं, अभी 5-6 लाख रुपया कमा रहे होंगे, और आप, ठीक है, उनसे अच्छा कमा रहे हैं। आप 4-4 लाख नहीं, इतना तो नहीं कमा रहा, इतना अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर में क्या प्लान्स आपके? फ्यूचर में इसी को बड़ा करना है। मेरा पहले दिन से जो मोटिवेशन यही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूं। मेरा अर्निंग कभी फोकस नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, पहले दिन से नहीं रहा कि मैंने नहीं कि ये प्रोडक्ट अगर 1000 की बन रही है तो मैं इसे 2000 की सेल करूं। मेरा मकसद ये रहा कि 1000 की बन रही है, 1000 रुपये में भी सेल हो जाए तो मुझे इशू नहीं है। लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरी पहले दिन से ये सोच थी। आप जैसे अगर पाकिस्तान में पॉजिटिव चेहरे हों तो पाकिस्तान क्यों ना तरक्की करे? मेरे ख्याल में जो
अभी भी हम पाँव पे खड़े हैं आप जैसे छोटे ताजर की वजह से खड़े हैं। जी जी जी, एक तो ये छोटे ताजर हैं, दूसरे जो हमारे भाई बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं वो हैं। वकास भाई अब देखें, आपने अगर 70 लोगों को रोजगार नहीं दिया यहाँ पे, 70 वो हो गए, उसके अलावा अगर आप ये जितने कोरियर वाले हैं, आप ऑनलाइन की दुनिया है, जी जी, वो भी आपसे उनको भी रोजगार चलो, उन्होंने अपने लेबर बढ़ाई है। जितने रिक्शे पे यहाँ से बुक करके लेके जा रहे हैं उनको भी आप रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल। जितने इसके अलावा यहाँ पे आपने किचन के लिए बंदे रखे हैं वो भी है। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए टीम हायर की, मतलब यहाँ पे आप मेरे ख्याल में 100 लोगों को घर चला रहे हैं। ज़्यादा बन जाता है उसमें। मेरे पास ऐसे मतलब 200 कस्टमर ऐसे हैं जिनके आगे के उन्होंने 2-2 3-3 बंदे रखे हैं। अच्छा। 200 कस्टमर हैं जो मतलब ऑनलाइन के लिए, सोशल मीडिया के लिए रखा है, कोई पैकिंग के लिए रखा है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग अटैच हैं। इसके अलावा ब्रांडों को दे रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। आपके साथ हम लोग फ्री काम कर सकते हैं। एक बंदे के पास 1 रुपया भी नहीं है, क्या वो आपके साथ फ्री काम कर सकता है? उसमें वो ही सिंपल फार्मूला है कि उसने फ्री करना भी है, प्रोडक्ट तो फ्री कर भी ले, लेकिन असल काम है मार्केटिंग। या तो वो टिकटॉक के जरिए खुद मार्केटिंग करे, दूसरा है कि सोशल मीडिया से करेगा तो वो पेमेंट करनी पड़ेगी उसे। अगर मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ, जी जी, आपके साथ कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। वो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि वो उसने मतलब सोशल मीडिया या टिकटॉक जिस तरीके से भी हमारे आर्टिकल अपनी जो ना सोशल मीडिया पेज पे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर आता है तो वो हमसे परचेज करके आगे हमें कह देता है कि इस बंदे को डिलीवर कर दे, हम कर देंगे। तो मतलब आप एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे हो? जी 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 कर रहे हैं। तो आप क्लाइंट से डायरेक्ट तो नहीं होते? क्लाइंट से डायरेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बिकी आपका रहा होता है, वो उठा के बेची आपसे रहा। नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। मतलब आपका ही आगे बंदा तो आपका ही है फिर वो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है।